अगर आप भी इंडिया से जर्मनी स्विच कर रहे हो या सोच रहे हो और आप इस डाउट में हो कि कितनी सैलरी होनी चाहिए यहाँ पे, तो मैं इस वीडियो में आपको हेल्प करता हूँ एग्जैक्टली फाइंड आउट करने के लिए कि क्या ये मूव सही है, क्या जर्मनी आना सही है इस टाइम पे, और अगर आ रहे हैं तो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो जब मैं लास्ट ईयर इंटरव्यूज़ दे रहा था काफ़ी सारे, तो एक चीज़ तो मैंने देखा कि यहाँ पर ज़्यादातर जो सैलरीज़ हैं वो ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब कि जॉब नोटिफिकेशन या जॉब पोस्ट जो आते हैं उस पे ही मेंशन रहता है कि कितनी सैलरी वो उस रोल पे ऑफ़र कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपके बजट में है, आपको लग रहा है कि कोई ग्रोथ है यहाँ पे आने पे, कोई इम्प्रूवमेंट है, तो आप डिसाइड कर सकते हो। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप इंडिया में बैठ के ही ये डिसाइड कर सकते हो या अपनी एक एस्टिमेटेड सैलरी गेस कर सकते हो कि आपको कितना पैसा यहाँ पे मिल सकता है। अब डिपेंडिंग ऑन द रोल, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस और किस तरह के सेक्टर में आप आ रहे हो, देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे है कि मिनिमम पे का रूल है। इस वजह से जो कम से कम सैलरीज़ है, जो कि ब्लू कॉलर जॉब में या किसी भी जॉब में सैलरीज़ है, वो भी कम से कम 2 से 3 हज़ार यूरोज़ तो बना ही लेते हैं। तो 2-2.5 हज़ार यूरोज़, 3 हज़ार यूरोज़, इतना तो मेरे ख्याल से ब्लू कलर जॉब वाले भी बना लेते हैं किसी भी तरीके से। इसका कारण ये है कि यहाँ पे मिनिमम पे काफ़ी अच्छा है, 13, 14, 15 यूरोज़ तक जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, और आपको उतना मिल जाता है। लेकिन जब बात आती है आप वाइट कॉलर जॉब में जाते हो, तो आप सबसे पहले तो आप लिंक्डइन को रेफ़र कर सकते हो। लिंक्डइन पे ही आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना पे वो ऑफ़र कर रहे हैं, और ज़्यादातर जॉब में आपको ये जॉब पोस्ट में ही लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये रेंज है। वो स्पेसिफिक सैलरी भी कुछ जगह पे लिखी रहती है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर रेंज लिखी रहती है, और उसको आप कंपेयर कर सकते हो इंडिया से। अब कंपैरिजन सिर्फ इस बात पे नहीं होता है कि आपको यहाँ कितनी सैलरी मिल रही है और आपको इंडिया में कितनी सैलरी मिल रही है। कंपैरिजन इस बात पे भी होता है कि आपके इंडिया में एक्सपेंसेस क्या हैं और यहाँ क्या एक्सपेंसेस हैं, और इंडिया में आपका क्या लाइफ स्टाइल है और यहाँ आपका क्या लाइफ स्टाइल है। तो इस चीज़ को भी आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि यहाँ पे कितना खर्चा होने वाला है, और जो लाइफ स्टाइल आप इंडिया में मेंटेन कर रहे हो, जैसे अगर आप कार रखते हो, एसयूवी रखते हो, तो एसयूवी कितने में मेंटेन कर पाओगे यहाँ पे, या आप पब जाते हो, या आप वीकली डिनर पे जाते हो बाहर, या लंच पे जाते हो, या गैदरिंग्स पे जाते हो, या आप कोई फेस्टिवल एंजॉय करते हो, या आप जो सेलिब्रेशंस होते हैं वहाँ आप जाते हो, तो आप उन सब एक्सपेंसेस को भी अपने में काउंट करके रखो। पर किसी भी तरीके से अगर आप ऑन एन एवरेज एक्सपेंसेस मानोगे, तो एक फैमिली के लिए, हस्बैंड वाइफ और 1 या 2 बच्चे हैं अगर, तो आप 2000 यूरोज़ के आसपास आप मान सकते हो कि 2000 यूरोज़, 2500 यूरोज़ के आसपास आपका इतना एक्सपेंसेस हो सकता है। और अगर आपकी सैलरी अच्छी है, जहाँ पे आपको मंथली इन हैंड टेक होम सैलरी, जो टैक्स डिडक्शंस वगैरह हैं उसके बाद अगर आपको सैलरी 3000, 3500 के आसपास मिल रही है, यूरोज़ के आसपास, तो आप कुछ हद तक सेविंग्स कर सकते हो, और आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करके थोड़ा लेस या मोर करके जो भी है ना, क्योंकि हाउसिंग वगैरह पे भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, सस्ते ऑप्शन भी रहते हैं, महंगे ऑप्शन भी रहते हैं। तो जिसका जैसा बजट होता है, जिसके जैसा प्लान होता है, लाइफस्टाइल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज करते हैं। तो जो सबसे मिनिमम सैलरी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए एक अच्छे पे स्केल पे, और यहाँ पे जो टैक्स डिडक्शंस है वो भी अलग अलग तरह के हैं। अगर आपके फैमिली है तो अलग टैक्स डिडक्शन है, आप बैचलर हो तो अलग टैक्स डिडक्शंस हैं, और अगर आपके किड्स हैं तो उसके लिए अलग से बेनिफिट्स भी हैं, चाइल्ड बेनिफिट्स भी हैं, और टैक्स डिडक्शंस जो हैं उसको भी, इसमें भी आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, कम टैक्स कटता है। तो आप जो है टैक्स क्लास भी चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ऑलरेडी मैं एक वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ, अगर आपको टैक्स पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो, तो मैं आपको टैक्स में भी हेल्प कर सकता हूँ। और ऑनलाइन कुछ टैक्स कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप इजीली असेस कर सकते हो कि आपको आफ्टर टैक्स डिडक्शंस कितना इन हैंड सैलरी मिलेगा। तो जब मैं उस टाइम पे इंटरव्यू दे रहा था और मैं एक असेसमेंट कर रहा था, और मुझे जब फर्स्ट ऑफ़र आया डेवऑप्स के लिए, तो उन्होंने मुझे जो सैलरी ऑफ़र किया था उस पर मैंने कुछ निगोशिएट मैंने इस बात पे किया क्योंकि उस रोल के लिए मैंने जब गूगल पे सर्च किया और मैंने उनको गूगल सर्च का नोटिफिकेशन दिखाया कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड सैलरी विच इज़ बीइंग पेड इन जर्मनी फॉर दिस रोल विद दिस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो उन्होंने एडजस्ट किया। हालांकि जब मैं दूसरे रोल पे गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बड़ा था और वो काफ़ी रिजिड था सैलरी के मामले में, मतलब वो निगोशिएट करने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सैलरी ऑफ़र की थी जो कि अच्छी सैलरी थी, मार्केट रेट पे ही सैलरी थी, और
उस पे ही उन्होंने ऑफ़र दिया और जो भी उनके इंक्रीमेंट्स वगैरह और भी जो एडिशनल बेनिफिट्स थे उन्होंने एक्सप्लेन किए, लेकिन वो उससे ज़्यादा निगोशिएशंस के लिए रेडी नहीं थे। तो उनको मैंने जितना भी ट्राई किया तो नो निगोशिएशन इन दैट। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है। और एक चीज़ और है कि ये लोग हिस्ट्री भी आपके ध्यान नहीं देते। अगर आप सोचो कि मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कितना कमा रहा था, क्या मिल रहा था और यहाँ पे कितना मिल रहा है, तो ये दरअसल ये सब प्रूफ मांगते ही नहीं है। वो आपको देखते ही नहीं कि आपको पिछले ऑर्गेनाइजेशन में क्या पे स्लिप थी आपकी, कितना पे आ रहा था, नहीं आ रहा था, जैसा कि इंडिया में करते हैं। इंडिया में पिछली कंपनी का ऑफर लेटर भी लगता है, एक्सपीरियंस लेटर भी लगता है, सैलरी स्लिप भी मांगते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं मांगते हैं। तो इसके प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। तो टोटल ये आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है, आपके इंटरव्यू असेसमेंट पे डिपेंड करता है, और जो आपको रोल ऑफ़र किया जा रहा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उस पर ये सब डिपेंड करेगा कि आपको कितनी सैलरी ऑफ़र होती है। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपको मिनिमम 3000 यूरोज़ मिल रहे हैं, मिनिमम 3000 यूरो टेक होम, तो आप एक बेसिक सेविंग कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल के साथ, ठीक ठाक लाइफस्टाइल के साथ थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हो। तो इससे कम में तो आना यहाँ पे बेकार है। इससे कम में तो अगर आपकी सैलरी इंडिया में अच्छी है, 1.5-2 लाख रुपए आपको महीने का मिल रहा है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, डिपेंडिंग ऑन सेविंग्स। अब ये भी चीज़ है कि आप इंडिया में कितना सेव कर पाते हो, यहाँ कितना सेव कर पाओगे, तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं उसको कोशिश करूँगा कि रिस्पॉन्ड कर दूँ। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड। तो मैं आपके स्पेसिफिक केस को भी देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ। और मुझे खुशी होगी अगर मैं आपको किसी भी तरह से हेल्प कर पाऊँ, डिसीजन लेने में, आने में, जाने में, या कैलकुलेशंस करने में। ठीक है, अगर आपको कोई बेनिफिट्स के लिए क्वेश्चन है वो भी आप मुझे बता सकते हो। इंडिया में कैसे बेनिफिट्स रहते हैं, यहाँ कैसे बेनिफिट्स रहते हैं, या थोड़ा सोशल बेनिफिट्स हैं तो उसका भी एक फ़ायदा रहता है। इंश्योरेंस वगैरह सही मिल जाता है, बच्चों के लिए बेनिफिट है, स्कूलिंग वगैरह फ्री हो जाती है। इंडिया में स्कूलिंग फ़ीस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सब भी आपको कवर करके रखना है। राइट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है। अगर आप प्लान करते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके थोड़े दिनों में कार वगैरह लेकर ड्राइविंग वगैरह भी कर सकते हो। तो ये मिनिमम सैलरी है। इसके बाद अगर आप अच्छी सैलरी में जाते हो तो आप समझ लो कि आपको एनुअली कम से कम 70-75,000 अगर आप यूरोज़ ऑफ़र होते हैं, 70-75,000 या 80,000, तो बढ़िया सैलरी है आपके लिए। फिर यहाँ पे आप आके काफ़ी 1.5-2 लाख रुपये महीना कम से कम बचा पाओगे। इससे ज़्यादा भी बचा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, पर 1.5-2 लाख आप बचा पाओगे आराम से। तो ये बढ़िया एक चीज़ है। और अगर आपको 90,000 और 100,000 मिलता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, जो कि बहुत रेयर है। बहुत कम लोगों को इतना सैलरी ऑफ़र होता है, 90,000, 100,000। इफ़ यू आर एक्सट्रीमली गुड, इफ़ यू आर रियली टैलेंटेड, या कोई आप ऐसा डोमेन पे काम कर रहे हो जो कि बहुत रेयर है, तभी आपको इतना सैलरी ऑफ़र हो पाएगी। अदरवाइज़ यूजुअली ज़्यादातर लोगों को जो एनुअल सैलरी ऑफ़र होती है वो 60,000 मिनिमम लेवल पे, मतलब 5-6-7 साल एक्सपीरियंस है किसी का तो इतना आ जाती है। फिर इसके बाद अगर अच्छे लेवल पे जाते हैं तो 70-75,000, 80,000, 85,000, उसके ऊपर जाना फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, मिलने को मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ पा रहे होगे कि कितना आपको एस्टिमेट करके चलना है, कितना सैलरी आपको यहाँ होनी चाहिए, उसको आप इंडिया से कैसे कंपेयर कर सकते हो, सेविंग्स आपकी कितनी हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ इस पर कि कितना खर्चा कहाँ पे आ जाता है, तो वो भी मैं अलग से बना दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। तब तक ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।